रेजोनेंस डेफिनेशन इसका कुछ यूं होगा कि रिप्रेजेंटिंग the structure of a molecule is weighted average of all the possible structures drawn for it is resonance. रेजोनेंस फिनोमेना तब इस्तेमाल होता है जब हमें एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर में कोई मैचिंग नहीं मिलती। मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी अलग किस्म की होती हैं, जबकि स्ट्रक्चर की वजह से उसकी प्रॉपर्टी अलग की वजह से होती हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए रेजोनेंस का फिनोमेना इस्तेमाल करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ओज़ोन को ले लें, जो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है O3। अब ओज़ोन के लिए हम अगर स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ओज़ोन में ये ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर इधर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन। और इस पे याद रखें कि लोन पेयर यानी लुईस स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं, तो अब यहाँ पे हो जाएंगे इसके साथ 2 लोन पेयर, इसके साथ होगा 1 लोन पेयर और इसके साथ अपने 3 लोन पेयर हैं, लेकिन एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इसके साथ बना है। तो ये ओज़ोन के लिए एक लुईस स्ट्रक्चर बना। हम इसके लिए दूसरा लुईस स्ट्रक्चर कुछ यूँ बना सकते हैं कि ये ऑक्सीजन हुआ, अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड लेफ़्ट साइड के ऑक्सीजन से बना है और डबल कोवेलेंट बॉन्ड राइट साइड ऑक्सीजन के साथ बना है, और फिर वहीं लोन पेयर आप शो कर दें। अब यहाँ पे लोन पेयर इसके साथ ये हुए, इसके साथ अपना 1 लोन पेयर और इधर आपको मिल जाएंगे वो 2 लोन पेयर। अब लेकिन इनमें से कोई भी ऑक्सीजन का एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। अगर ये ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर होते, ओज़ोन के स्ट्रक्चर होते सॉरी, तो इसमें एक डबल बॉन्ड लेंथ होना चाहिए और दूसरा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का लेंथ होना चाहिए, यानी दोनों लेंथ जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। लेकिन ओज़ोन में ये दोनों बॉन्ड जो हैं वो सेम लेंथ के एग्जिस्ट करते हैं। तो अब वो क्यों सेम लेंथ के एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके लिए हम रेजोनेंस का आइडिया लेंगे। ये जो स्ट्रक्चर हमने ओज़ोन के लिए ड्रॉ किए, ये स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2, these are known as resonating structures या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। और इनके दरमियान हम एक डबल हेड एरो लगा देते हैं। अब अगर हम रेजोनेंस से इसका स्ट्रक्चर लेंगे तो इन दोनों का एक वेटेड एवरेज स्ट्रक्चर बनेगा जो कहलाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड अब एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो इन दोनों का एवरेज होगा।
क्योंकि ओजोन में ये दोनों बॉन्ड इक्वल लेंथ के हैं, हालांकि इधर जो स्ट्रक्चर हम ड्रा कर चुके हैं, एक डबल बॉन्ड है तो एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, तो मीन्स के इनके लेंथ में फ़र्क होगा। लेकिन अगर हम इसके लिए अब रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रा करें तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में अब हमें कुछ यूँ मिलेगा कि दिस इज़ दैट ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, और ये सारे वो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक जो ये बॉन्ड हम इधर उधर ले जा रहे थे, तो अब ये बॉन्ड कभी इधर और कभी राइट की तरफ इस तरह शिफ्ट होता रहता है। तो ये एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हुआ, किसके लिए? ओजोन के मॉलिक्यूल के लिए। अब याद रखें कि इट इज़ नॉट द एक्चुअल स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन ओनली बी इमेजिन्ड, इट इज़ हाइपोथेटिकल। ठीक, इट इज़ हाइपोथेटिकल। एक तो ये होगा। दूसरा कि इट इज़ द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर देन एनी ऑफ दीज कैनोनिकल फॉर्म। स्टेबल होगा देन एनी ऑफ दीज कैनोनिकल फॉर्म। तो रेजोनेंस इसलिए पेश हुआ कि हम जब एक मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर उसके प्रॉपर्टी से मैच नहीं करते तो फिर हम रेजोनेंस उठाते हैं। यही रेजोनेंस हम बेंजीन पे भी अप्लाई करेंगे। लेकिन रेजोनेंस के लिए कौन से रूल्स होने चाहिए? तो रूल्स ये हम फॉलो करेंगे। पहला रूल ये होगा कि पोजीशन ऑफ एटम्स मस्ट बी सेम। एटम्स का जो पोजीशन होगा वो एक जैसा रहेगा, उनकी पोजीशन में हम तब्दीली नहीं लाएंगे। दूसरा, नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी सेम, उसमें भी फ़र्क नहीं आएगा। जो डिफरेंस हमें मिलेगा तो वो थर्ड होगा, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में डिफर। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इज डिफरेंट। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट का ये देखें इसी ओजोन के स्ट्रक्चर की तरफ। और अब इन सब में लोन पेयर काउंट करोगे इन दोनों में तो आपको सेम मिलेंगे। जस्ट ये डबल बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन है ये चेंज हो रहा है, यहाँ पे लेफ़्ट ऑक्सीजन के साथ है, यहाँ पे राइट ऑक्सीजन के साथ है। तो इस तरह से एक डबल बॉन्ड अपना पोजीशन चेंज करेगा। यह जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो चेंज होगा, बाकी चीज़ें उसमें चेंज नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसी तरह से बेंजीन के लिए हम इसको ड्रा करें तो वॉच इट फॉर बेंजीन। बेंजीन C6H6 ये रेगुलर हेक्सागोन है, तो इसमें आप लगा देंगे 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और ये हुआ 6। फिर इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो ये बेंजीन का एक स्ट्रक्चर जो स्केलेटल फॉर्म में आसानी से समझने के लिए हम यूँ ड्रा कर सकते हैं। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अच्छा, अब हम इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो ये हो जाएगा कि ये डबल बॉन्ड अब यहाँ पे ले आए, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड।
अगला भी हम इसके लिए ड्रा कर सकते हैं कि वो कुछ इस फॉर्म में हो जाए, डबल बॉन्ड यहाँ पे इन कार्बन के दरमियान, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड। इसी तरह एक और भी हम इसके लिए ड्रा कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो बस आपने हेक्सागोन बनाना होगा और उसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज करना होगा। बाकी एटम भी वही होंगे, अगर लोन पेयर हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो भी अपनी पोजीशन पे होंगे, उनमें कम या ज़्यादा नहीं आएंगे। जस्ट ये पाई बॉन्ड जो है या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट डिफरेंट होती जाएगी। अब ये जो स्ट्रक्चर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, इनमें से कोई भी बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इनमें कोई भी बेंजीन के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्सप्लेन नहीं करके देता। बेंजीन के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन स्ट्रक्चर के साथ मैच नहीं हो पाती। तो अब जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बेंजीन का होगा, इन सब का वेटेड एवरेज होगा और कहलाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। अगेन ये हाइपोथेटिकल होगा एंड कैन बी इमेजिन्ड ओनली, कैन बी इमेजिन्ड ओनली। और उसको अगर हम इमेजिन करेंगे तो हम उसको कुछ यूं ड्रा कर पाएंगे। ये इमेजिनेशन से हमने इसको ड्रा किया इस फॉर्म में। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है एंड इट इज़ द मोर स्टेबल फॉर्म फ्रॉम एनी ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर, द स्टेबल स्ट्रक्चर। वो स्टेबिलिटी हम मुख्तलिफ रिएक्शन करके उनसे जो एनर्जी रिलीज़ होती है, तो अगर कोई ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा मीन्स के वो अनस्टेबल है, कोई कम एनर्जी रिलीज़ करेगा तो वो स्टेबल है। तो इस वजह से बेंजीन को हम इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करेंगे और ये उसका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। इन गोल्ड इसको मिजोमेरिज्म कह चुका था कि भाई इनमें से बेंजीन का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि इनके दरमियान में से एक स्ट्रक्चर मौजूद होगा, जिसकी वजह से उसने इसको मिजोमेरिज्म कहा। और फिर जाके हाइजेनबर्ग ने इसको रेजोनेंस का नाम दिया कि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर या इस फिनोमेना को हम रेजोनेंस कहेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेजोनेंस के वेस्पर थ्योरी हमें स्ट्रक्चर बना के देता है, लेकिन अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका बनाया गया स्ट्रक्चर उसके प्रॉपर्टी से मैच नहीं करता, तो उसके लिए जो फिनोमेना यूज़ होगा दैट विल बी नोन एज रेजोनेंस, जो हम डिस्कस कर चुके हैं।